पास पहुंचे, कई सारे बिल्डरों के पास पहुंचे, उस सच्चाई को खुफिया कैमरे में कैद किया, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक और व्हाइट का ये खेल बिना किसी डर के चल रहा है। हमने आपको दिखाया सुपरटेक कंपनी के अफसरों से हमारी डील। इसके बाद हम पहुंचे एक और बड़ी कंपनी के पास, महागुण बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस कंपनी का हजारों करोड़ का कारोबार है। यह कारोबार कैसे चलता है आपको दिखाते हैं। महागुण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सेक्टर 62 नोएडा। महागुण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी। एनसीआर में कंपनी के दर्जनों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कंपनी के एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के मकसद से अंडरकवर रिपोर्टर ने कंपनी का रुख किया। अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताकर महागुण के एक प्रोजेक्ट में 4 फ्लैट की डील करने की कोशिश की। यहां हमारी मुलाकात हुई कंपनी के डिप्टी जीएम नसीम अख्तर से। कंपनी का ये बड़ा अधिकारी शुरुआत में ब्लैक मनी के सौदे से बचता रहा, लेकिन बाद में 25% तक ब्लैक मनी लेने पर राजी हो गया। तो हमारे साथ जो फाइट है मैंने आपको बता दिया जी। कि प्रॉब्लम ये है कि हम सर्कल रेट से नीचे जा नहीं सकते भैया। नहीं, आनंदित से जो बात हुई थी तो हमने भी इस पॉइंट पे डिस्कस किया, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं इसमें आपको दिक्कत है, हमें भी तो दिक्कत होगी। नहीं, प्रॉब्लम हुई है ना। मैं 10 रुपए से मार खाऊंगा तो आप 2 रुपए से आप भी मार खाओगे। बिल्कुल। तो हम डोंट वांट, हम अपने लिए आपके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। तो वही है कि हम बेस्ट है कि हम 25% तक है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, पेपर पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा मतलब इसमें ऐसे गुंजाइश या संभावना नहीं बनेगी। सर्कल रेट का उस दिन भी बात हुई थी जो अभी आपसे शेयर किया कि हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसमें सर्कल रेट जो मिनिमम होगा ना, जो सर्कल रेट है उस रेट से नीचे तो नहीं कर सकता ना। उस रेट तक मैं आपको दे रहा हूँ ना, वही रेट, तो 25% पे डिफरेंस ही आ रहा है ना। कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर ने हमें ब्लैक मनी एडजस्ट कराने के कई फॉर्मूले भी बताए। हालांकि वो बार बार 25% ब्लैक मनी लेने का ही हवाला देते रहे, लेकिन जब हमने ज्यादा मुनाफे का लालच दिखाया तो डील तय होने लगी। आप 1 यूनिट में कितना कैश देना चाह रहे हो सर? अमाउंट में बताओ। जैसे अगर सपोज 74 का बन रहा था या नहीं, 1 यूनिट आपका जो है मेरे हिसाब से आपका 1 यूनिट बनेगा 67 के आसपास। 67 क्योंकि उसमें पीएलसी नहीं लगाया। पीएलसी अलग से होगा। विदाउट पीएलसी वाले यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। पीएलसी लाख 3 लाख का पीएलसी भी होगा, तो अब विदाउट पीएलसी का 67 के आसपास बैठ रहा है। तो 67 के आसपास का भैया हम आपको 59 वहीं तक दे देंगे। 59 पेपर पे तो आपका 11 कितना हुआ? 11 हो गया सर। 11-12 लाख का आपको हो गया। नहीं, 1 मिनट, 44 49 तक दे देंगे। 49 तो आपको 20 के करीब में तो हो ही गया ना सर। तो आपका तो काम हो ही गया। ऐसे पीएलसी को हटाकर 67 बन रहा है। 67 बन रहा है जी, तो उसमें 40 हम 49 तक दे देंगे। तो 47 को 49 में आपको 18 लाख का डिफरेंस हो गया ना सर। तो आपका तो काम हो गया, जो आप कह रहे हो तो हो ही गया। 25 तक का हो सकता है सर। 25 का ही कह रहे हैं। 25 ज्यादा हो जाएगा भैया। देखिए इसमें जो मैं कर पा रहा हूँ वो से आप देख रहे हैं। 18 है, 20 तक कर लेते हैं। 20 तक कर लेते हैं। 20 है, मतलब कि 47 उसमें व्हाइट में शो करेंगे हम। 20 आपसे जो भी रेट होगा ना, 20 उसमें से आपसे ले लेंगे कैश में और बाकी कर देंगे। ठीक है।
तो उसके पेपर तो फिर एग्रीमेंट उसी पे बनना है। एग्रीमेंट जब बनेगा उसमें हम बता देते हैं, हम जो 20 कम करके रेट होगा ना उसी पे एग्रीमेंट बनेगा, बुकलेट उसी पे साइन होगी, वो 20 पहले हम आपसे ले लेंगे, फिर हम उसका लेंगे। मतलब फ्लैट बिकेगा 67 लाख का और दस्तावेज बनेंगे 47 लाख के, यानी 20 लाख का काला धन सीधे बिल्डर के खाते में। इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये थी महागुण प्राइवेट लिमिटेड। कई हजार करोड़ का कारोबार, कई हजार घरों को ये कंपनी बना रही है और कई हजार घर बना चुकी है। सीधे चलते हैं वेद जैन जी के पास। वेद जैन जी, खुलेआम ये खेल चल रहा है, खुलेआम कैमरे पर ये सब हो रहा है, देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, जो मैं अभी पहले बात आपको बता रहा था, आपको ये बात को इसको सामाजिक स्थिति से और इकोनॉमिक स्थिति से देखना पड़ेगा जी। ये कहना कि ये बात सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित है, ये शायद ठीक नहीं होगी। अभी भी आपने जो भी ये स्लाइड ये दिखाया, शो दिखाया, इसमें देखिए बायर ये कोशिश कर रहा है पुश करने की मैं कैश दूंगा, और बिल्डर ने इंसिस्ट किया और बिल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें ये व्यवस्था मान के चलनी पड़ेगी कि एक रियल एस्टेट में एक बिल्डर, एक जो बायर है वो अपना पैसा कैश लगा सकता है, तो ये मान के चलना कि वो बिल्डर ने जो पैसा कैश में लिया वो उसका कैश अपना हो गया, वो इनकम होगी, ये शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो बिल्डर है फिर वो आगे सोर्स करता है, जो वो अपनी शायद मेरे ख्याल लैंड परचेज करता है, जो खर्चे करता है वो भी शायद बहुत सारे कैश में करता होगा जी। तो उससे क्या है कि ये एक देश की व्यवस्था बनी हुई है जिसे हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं और जिसे ब्लैक मनी इकोनॉमी कहते हैं। और इसीलिए आपने जैसे शुरू में कहा था और हांडू साहब ने भी कहा था कि देखिए देश में ये एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और हमें इसके जो कारण जिससे ये पैरेलल इकोनॉमी जनरेट होती है उस पे जाने की बहुत सख्त जरूरत है। ये इकोनॉमी क्यों जनरेट होती है और इसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं और क्या व्यवस्था में हम सुधार कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सिर्फ ये कहना कि ये सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित है और ये रियल एस्टेट की वजह से हो रहा है, शायद ये ठीक नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है कि रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा काला धन लगता है और काले धन की सोर्सेज की सप्लाई भी आती है और उसका एप्लीकेशन भी आता है। तो चलिए, एक अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक मीटिंग की जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि 5 संस्थाएं, देश की 5 एजेंसियां, जिसमें डीआरआई यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इसके अलावा रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीडीटी, सीआईबी, ये 5 संस्थाएं आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगी, निगरानी करेंगी देश में जो डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर की जो ब्लैक मनी है। लेकिन यहां तो खुलेआम सब कुछ हो रहा है। हांडू साहब, व्यवस्थाएं सारी बनाई जाती हैं, कानून हमारे पास मौजूद है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे वेद जी ने आपको बताया, अभी आप जो दिखा रहे हैं वो कंजम्पशन पॉइंट है और जनरेशन पॉइंट जो है, जब तक हम उसको टच न करें, हमें भले 10 डिपार्टमेंट बनाए और 10 अफसरों को लगाएं, तब भी कुछ नहीं होगा। और मैं ये समझता हूं कि ब्लैक मनी का मतलब है कि कुछ काला है इसमें, दैट मीन्स सम इलीगैलिटी इज इन्वॉल्व। उसके बगैर ब्लैक मनी जनरेट नहीं होती। आई एम टॉकिंग ऑफ जनरेशन। और मैं समझता हूं सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहां पर हैं, एक है करप्शन और दूसरा है इलेक्शन। और अगर आप मेरे को इजाजत दें ये कहने की आपके चैनल पे, गुड़गांव या नोएडा में जी अगर सब प्लॉट्स की देखा जाए, सेंसस किया जाए, तो मेरे हिसाब से जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वहां पे जिन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज में प्लॉट्स लिए हैं, तो शायद काफी काला धन बाहर निकल आएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स में जरूर हो, वो और अच्छी बात है, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस तो है, लेकिन जब तक व्यवस्था में जनरेशन पॉइंट को आप टच नहीं करेंगे, काज को खत्म नहीं करेंगे, इफेक्ट खत्म नहीं हो सकता। अब आप इस चीज से दूर नहीं हो सकते और इस चीज को मना नहीं कर सकते कि इलेक्शन में बेइंतहा पैसा लगता है और जो डिक्लेयर होता है उससे कई ज्यादा। अब ये बताइए आपको वो पैसा कहां से आता है? वो डेफिनेटली ब्लैक मनी ही है
और जब ब्लैक मनी बिल्कुल, यानी कि हांडू साहब यहाँ आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि डिमांड और सप्लाई दोनों में दिक्कत है। सीधे चलते हैं इंद्रेश गुप्ता जी के पास, जो कि ग्राहकों की संस्था के अध्यक्ष हैं। इंद्रेश जी, दिक्कत आप लोगों के साथ भी है। आप ब्लैक मनी लेके जाते हैं बिल्डर से फ्लैट खरीदने के लिए, इसलिए बिल्डर वो फ्लैट आपको बेचता है, क्या कहेंगे? नहीं, बायर जो हमारे मिडिल क्लास के और जो बड़े हैं हाई क्लास के, उनको हम दो टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास के बायर हैं उनके पास पैसा ही नहीं होता, उनको तो बैंक से लोन लेना होता, तो वो ब्लैक मनी उनके पास में कहाँ से आएगी? ब्लैक मनी जो जनरेट होती है वो रीसेल में ज़्यादातर होती है। हम जो फ्रेश फ्लैट को खरीदने के लिए जाते हैं, हमारे पास ब्लैक मनी कहाँ से आएगी? ये सारी ब्लैक मनी जो होती है रीसेल में, जो साउथ दिल्ली में जो मकान है सेल परचेस होते हैं, वहां पर जनरेट होती है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी भी टैक्स बचाने के लिए, रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए, इसके अलावा जो सर्विस टैक्स लगता है उसको बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो 30% 40% हम लोग वहां पर भी दे रहे हैं। हम लोग जो एक ब्रेड का बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। हम लोग कहाँ से टैक्स बचाएंगे? टैक्स जो है लगाना है तो पॉलिटिशियन के ऊपर लगाइए। जो इलेक्शन में 10 लाख पे, जहाँ पर 10 लाख रुपए जहाँ पर अलाउड होता है, वो 100 करोड़ रुपए खर्च होता है। पवनदीप जी, ग्राहक कह रहे हैं, जो ग्राहकों की संस्था है वो कह रही है कि उसके एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप बिल्डरों के साथ है, और वो बिल्डर जो है वो इनके लिए दिक्कत खड़ी करते हैं, उनसे ब्लैक मनी लेते हैं। ग्राहकों के साथ दिक्कत नहीं है। ग्राहकों की एसोसिएशन का साफ कहना है, क्या कहेंगे? सर देखिए, जैसे मिस्टर जैन ने कहा था कि पॉइंट ऑफ जनरेशन देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक साइकिल है, इट्स अ विशियस साइकिल। तो बिल्डर को भी आगे कहीं पैसे देने हैं, इसीलिए वो ब्लैक ले रहा है, चाहे वो ज़मीन खरीदने के लिए हो, चाहे उसको कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए हो। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि बहुत सारा ये पैसा जो भ्रष्टाचार आपकी गवर्नमेंट में है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री करके ही है, और यहीं से आता है उनके पास पैसा कि आपको एक एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, एक एक परमिशन लेने के लिए बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट में खिलाना पड़ता है। उसके लिए बिल्डर्स को ये ब्लैक लेना पड़ता है, आगे जमीन खरीदने के लिए लेना पड़ता है। तो एक जगह जहां खपत होता है वही सोर्स ऑफ जनरेशन बनता है फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये साइकिल चलती रहती है। चलिए, भ्रष्टाचार का पूरा साइकिल है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक और बड़े बिल्डर के चेहरा से पर्दा हटाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। भारतवर्ष के 32 आयुर्वेद महाविद्यालय, 128 विद्यार्थी, 8 कड़े मुकाबले, हर राउंड के साथ बदलता हार जीत का माहौल। रॉन्ग आंसर, सही जवाब। जरूर देखिए आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित प्रतियोगिता श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014, हर रविवार दोपहर 3 से 4 बजे। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। अपने इस ऑपरेशन गांधी में हम लगातार रियल एस्टेट कंपनियों में गए और वहां कस्टमर बनकर बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से बात की। बड़ी आसानी से इन कंपनियों के अधिकारी इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो ब्लैक पैसा लेने के लिए तैयार हैं, और वो भी 25% से लेकर 50 या 60% तक। अब हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब हम पंचशील बिल्डर के पास पहुंचे। पंचशील बिल्डर्स दिल्ली NCR में हजारों घरों के सपनों को पूरा करने वाली इस कंपनी से भी
हमें काले धन पर कुछ वैसे ही जवाब मिले। मतलब कंपनी के कुछ कर्मचारी लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर से ब्लैक मनी लेने पर राजी थे। पंचशील ग्रुप में हमारी मुलाकात हुई थी हरमीत नाम के एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव से। शुरुआत में हरमीत हमें यह बताता रहा कि वो सर्कल रेट से नीचे की कीमत पर ब्लैक मनी एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसमें कितना कैश एडजस्ट हो पाएगा? 10 बस। तो 10 कितना परसेंट आया? कुछ भी नहीं आया। सब परसेंटेज के हिसाब से नहीं होता, मैं आपको वही बता रहा हूँ, सर्कल रेट के अकॉर्डिंग होता है। 10 से ज़्यादा अगर मैं पूरा भी खींच दूँ तो 11 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा 11। तो सर्कल रेट क्या चल रहा है? सर्कल रेट यहाँ पे है सर 2485 के राउंड है, 2485 के आसपास का सर्कल रेट है। हम बिल्कुल सर्कल रेट पे भी बुकिंग नहीं ले सकते। मैंने 2600 के रेट के अकॉर्डिंग आपको लगाया तो 10.5 आ रहा है। अगर मैं 26 से जो है 50 रुपये और कम कर देता हूँ तो 11 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हम हरमीत से बार बार गुजारिश कर रहे थे कि हम ब्लैक मनी का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं और कुछ देर बाद ही हरमीत ने हमें एक नई तरकीब बताई। ज़्यादा होगा अगर मैं 3500 के रेट पे एडजस्ट करवाता हूँ आपका, फ्लेक्सी में आप लेते हो, फ्लेक्सी में आपने 3500 लिया, माइनस कर दिया मैंने 2600, 900 रुपये आपके एडजस्ट हो जाएंगे। 900 रुपये के अकॉर्डिंग आपके जो है 14 लाख एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा फ्लेक्सी में डाउन पेमेंट में तो उसमें फिर आपकी वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। आपका फ्लैट जो 55 का बैठ रहा है वो आपका बैठेगा 60 का। तो उसमें तो फायदा नहीं, स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, आपको तब भी इमीडिएट ही पेमेंट करनी है। अगर आप फ्लेक्सी के अकॉर्डिंग भी लेते हो तब भी आपको 90% पेमेंट करनी पड़ती है 60 डेज के अंदर। पेमेंट का कोई लोचा है, कोई झोल झाल नहीं है। हमारा कंसर्न है जो आपसे हमने बात कही शुरू में, तो कैश कितना एडजस्ट हो पाएगा? ठीक है, कैश से डीपी में, क्योंकि डीपी में लेने में ही आपको फायदा है, आपको फ्लैट की कॉस्ट जो है वो भी तो वो भी मैटर करता है। तो डीपी में लेने का ही फायदा है क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा रेडी, फिनिशिंग ही चल रही है। और डीपी के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम 11 लाख होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 20% का राउंड हो रहा है सर। 20%। फिर वही 55 का 20% जो है 11 लाख ही बैठ रहे हैं, तो 20% का राउंड। ब्लैक मनी पर इस खुलेआम सौदेबाजी के बाद कुछ सवाल हमारे जहन में भी उठे कि क्या ये इमारतें ब्लैक मनी की बुनियाद पर ही टिकी हुई हैं? इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। कई कंपनियों के चेहरों से हमने ईमानदारी का नकाब उतारा। हमने इन कंपनियों को ईमेल किए, हमने उनका पक्ष जानने के लिए अपने फोन नंबर और अपनी मेल आईडी भी उन तक दी। हमें इंतजार है उनके पक्ष का, जैसे ही उनका पक्ष आएगा हम उसे भी दिखाएंगे। सीधे चलते हैं नागेंद्र जी के पास। नागेंद्र जी, कानून बने हुए हैं, व्यवस्था सारी है, फिर भी सारा खेल हो रहा है, वजह क्या है? देखिए, आपने जो कहा कि व्यवस्था नहीं है, यहाँ कानून बनाया जाता है हिंदुस्तान में और तब व्यवस्था की जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन या उसका पालन ठीक से नहीं हो पाता है। और आप जो काले धन का एक बिल्डिंग का इशू के मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि जब हर एक क्षेत्र में काले धन का कारोबार हो रहा है तो आपने हमको जिम्मेवारी दिया, हम भी वही काले धन का काम कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट क्या हो रहा है कि किसी चीज का पालन होकर कोई कड़ाई हो नहीं पा रही है। आपके सामने इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जाता है, 2 घंटा बात करके देखिए मामला सुलझ जा रहा है। आप सारे क्षेत्र में जब बदनीयती आ गई है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे और भी हो, बहुत। चलिए, शायद इसी वजह से मैं एक बयान आपको पढ़ के सुनाता हूं। शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था, इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू लाइव एन ऑनेस्ट लाइफ इन दिस कंट्री। इस देश में ईमानदारी से जीना बेहद मुश्किल है। काले धन को लेकर बात हो रही थी, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। सीधे चलते हैं हांडा जी के पास। सर, संसद में एक सांसद बयान दे रहे हैं कि यहाँ ईमानदारी से जीना मुश्किल है। क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं बन सकती है? अगर सॉल्यूशन लेवल पे मैं आपसे बात करूं, जहां पे इस तरह की चोरी को आसानी से रोका जा सके। देखिए, ये कहना है कि सारे ही करप्ट हैं, सारे ही चोर हैं, मैं शायद इससे सहमत नहीं हूं।
अगर 96 आदमी चोर हैं तो 4 आदमी जरूर ईमानदार, और हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो उन 4 आदमी ईमानदार आदमियों के कंधे पे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वास्ते ये एक ब्रश में बोलना कि सारे ही चोर हैं, शायद ये जायज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि सारे चोर हैं। और क्या ये दूसरी बात है कि क्या हम इतने हताश हो जाएं कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए ब्लैक मनी के वजूहात जो हैं, जैसे मेरा जो मन कहता है और मेरा जो तजुर्बा कहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ा है इलेक्शन, दूसरा है करप्शन। और ये जहां तक करप्शन की बात है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही सीमित नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड है तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात है। जो जो कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है तो करप्शन कम होता जाता है। और जब ये इस वजह से है, जो ही बाबूज की या पब्लिक सर्वेंट्स की जो डिस्क्रिशन है वो खत्म होती जाती है, उतनी ही सर यहाँ तो मामला नीतियों का भी है। देश में रियल एस्टेट सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, बिल्कुल, और आपको जानकर हैरानी होगी। अगर आप मेरे को बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी। मैं उसी को इसका कोई रेगुलेशन ही नहीं हमारे देश में। एक रेगुलेटरी बिल जरूर आया है जो कि अभी तक फिलहाल पास नहीं हुआ है। ऐसा है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी हमारे खून में इतना अंदर गया है कि हम शायद उसकी रोटी कब तक ना खाएं, जिंदा ही नहीं रह सकते। इस वास्ते हमें वो व्यवस्था करनी है कि उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंटेबल बनाना है। आप सारे हिंदुस्तान की फौज जमा कर लीजिए और अंदर अगर पीस ना हो तो फौज क्या करेगी? जब तक आप सोसाइटी में वो जागरूकता नहीं लाओगे, जब तक उन कानून को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करोगे, और जब तक उन काजेज में नहीं जाओगे जो वजूहात हैं जो इस ब्लैक मनी को जनरेट करते। मैंने आपको पहले बताया, आप बधाई के पात्र हो, और आपने छोटी सी चीज जो ब्लैक मनी बाहर की बात है उससे उठा के डिबेट एक वाइडन करी कि जितनी जाइंट ऑफ ब्लैक मनी इंडिया में है उसका कुछ परसेंटेज ही शायद बाहर गया होगा। और अगर हम यहां की ब्लैक मनी निकालें, और वो निकाल सकते हैं हम, ऐसा नहीं है निकाल सकते नहीं है। कैसे? हमें ये पता है कि ब्लैक मनी जनरेट कहां से होती है। जैसे मैंने बताया पब्लिक सर्वेंट्स का, जैसे मैंने बताया इलेक्शंस का। इन चीजों को अगर आप प्लग करेंगे तो आपकी सारी ब्लैक मनी आउट होगी और वो व्यवस्था में काम आएगी, और हम इस मुसीबत से नजात पाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं नागेंद्र जी के पास। नागेंद्र जी, सर आप पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं हाई कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि ये नासूर ऐसा हो चुका है जिसका इलाज नहीं है, और अगर इलाज है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे मित्र ने जो कहा उतना हतोत्साह नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि ये इतने व्यापक तौर पर बढ़ चुका है। और आप हर एक आदमी अपने रियल लाइफ में देखिए क्या होता है। आप जाइए टिकट कटाने, वहाँ पैसा दीजिए तो पहले नंबर आ जा रहा है। आप अस्पताल में, समाज के किसी तबके में आप जाइए, आप अपने मन से पूछिए कि आप जाते हैं, आपको मकान का नक्शा पास करवाना है, फ्री होल्ड करवाना है, कहाँ आपको खर्च नहीं है। इससे हम लोग जो भाग रहे हैं और लंबी लंबी बातें करते हैं, इससे जब तक इस सारी चीज़ों को आप कंट्रोल का तरीका यही है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का है, एक आदमी 7 मकान रखे हुए, एक पब्लिक सर्वेंट, आप उससे पता नहीं लगाते। हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि अब वो चलेगा तो 25 वर्षों तक चलता रहेगा। उसका इनकम है 5 लाख और प्रॉपर्टी है 25 करोड़। बिल्कुल तो सही कहा आपने, इनकम है 5 लाख और प्रॉपर्टी है 25 करोड़ तो आपको कानून बदलना होगा। आपको ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम एक और खुलासा करेंगे, एक और कंपनी के चेहरे से पर्दा हटाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। सपनों का आशियाना, संकल्प समृद्ध जीवन का, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोजेक्ट से दिए आपके सपनों को पंख। समृद्धि की ऊंचाई और विस्तार से हर किसी की जरूरत को किया पूरा।
समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और जीवन ज्योति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। भारतवर्ष के 32 आयुर्वेद महाविद्यालय, 128 विद्यार्थी, 8 कड़े मुकाबले, हर राउंड के साथ बदलता हार जीत का माहौल। रॉन्ग आंसर, सही जवाब। जरूर देखिए आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित प्रतियोगिता श्री धूर्त पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 हर रविवार दोपहर 3 से 4 बजे। खिलाड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इसका जायजा हम लेंगे। स्वास्थ्य के नाम पर 0 स्वास्थ्य सुविधाएं थी। सारे जुए खाने बंद करेंगे जो विधायक के दलालों ने चला रखा है। 985 कॉलोनियों को हमने पास किया। साली की साली कॉलोनी रेगुलराइज हो। संपूर्ण जनता को पानी दे करके और होली मीठे पानी से खिलवाने वाले। हर इलेक्शन में इन्होंने पानी के नाम पर राजनीति करी है। दिल्ली दिल से कल सुबह 10:15, दोपहर 1:15, शाम 4:15 और रात 7:45 पर। सूखे की मार, सरकार की अनदेखी का शिकार, महाराष्ट्र का बेबस किसान। आज सुनो सरकार, लाइव इंडिया की मुहिम। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पे काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोपी मेहदी गिरफ्तार। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली। दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप। देशद्रोह का केस हुआ दर्ज। ममता के मंत्री मदन मित्रा को 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत। ममता का बयान। सुब्रत राय के साथ है मोदी की तस्वीरें। क्या हम पीएम की गिरफ्तारी की करें मांग? टीएमसी सांसद संसद में करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मोदी की दहाड़। बाप बेटे की सरकार ने तोड़े जनता के सपने। वोट के बदले विकास का किया वादा। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नेता की गोली मारकर हत्या। दामाद पर हत्या करने का आरोप। नेता की बेटी ने की थी मुस्लिम लड़के से शादी। दामाद गिरफ्तार। संसद हमले की बरसी पर शहीदों को प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 13 साल पहले हुए हमले में 9 लोग हुए थे शहीद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला। पाकिस्तान 3-2 से आगे। एडिलेड टेस्ट में कोहली का शतक और मुरली विजय के 99 रनों की पारी पर फिरा पानी। भारत 48 रनों से हारा। नेथन लॉयन ने लिए 7 विकेट। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी। अब दुनिया के किसी भी कोने से बुक होगा ताजमहल का ऑनलाइन टिकट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्रिसमस के दिन से शुरू करेगा ऑनलाइन बुकिंग। शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में गिरा पारा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बढ़ी ठंड। देश की कई बड़ी कंपनियों को ऑपरेशन गांधी में हम बेनकाब कर रहे हैं। हमने उन कंपनियों का पक्ष जानने के लिए उनको मेल किए, उनको इस बात के लिए बुलाया कि आप अपना पक्ष रखिए। जैसे ही उनका पक्ष आता है हम आपके सामने वो भी रखेंगे। अपनी पड़ताल में हम दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर्स के पास गए। उन बिल्डरों से हमने बात की। बिल्डरों से बात करने के बाद जो कुछ भी हुआ वो कैमरे में कैद किया और जो भी बातचीत है हम वो आपके सामने रख रहे हैं। जो भी उन्होंने कहा हम उसको उसी तरह आपके सामने रख रहे हैं।
अपनी पड़ताल में हम दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर्स के पास गए और उनसे फ्लैट खरीदने की बात की और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मनी बनाने का खेल। ब्लैक का